जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके ईयरली एग्जाम यानी कि एनुअल एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको आपके एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा और जिसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है भाग आज, जिसमें हमको प्रावधिक कला के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है 80 डिग्री का कोण जो है कहलाएगा सरल कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, संलग्न कोण। तो 80 डिग्री का जो कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के भेद होते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज तीन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। तो परिधि का कोई भी भाग कहलाता है चाप खंड, द्वैत्रिज्य खंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चाप। क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में भुजाएं होती हैं एक, दो, तीन, चार। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता देंगे कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, छाप वाले अक्षर की चौड़ाई होती है। तो छाप वाले अक्षर की चौड़ाई होती है चार खाना, सात खाना, पांच खाना, इनमें से कोई नहीं। तो छापे वाले अक्षर की चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई होती है चार खाना। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्षर यच की रचना ऊंचाई एवं चौड़ाई में क्रमशः कितने वर्गों में की जाती है? सात कामा चार, चार कामा सात, आठ कामा पाँच, पाँच कामा आठ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सात कामा चार। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। वृत्त में, चाप में, अर्धवृत्त में, कोण में। तो प्रकार का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो प्रकार का जो प्रयोग है वो कोण में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? तो ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? दो, तीन, चार, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति की कितनी श्रेणी होती है? तो ज्यामिति की दो श्रेणियां होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जिस त्रिभुज की तीन भुजाएं विभिन्न लंबाई की होती हैं वह कहलाता है। यानी कि जो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं विभिन्न लंबाई की होंगी तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु का मतलब है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समकोण का मतलब है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पर जो है विभिन्न लंबाई की होती तो वह क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्मेय में रचना को दिखाया जाता है। तो निर्मेय में जो रचना वाला पार्ट होता है उसे डॉटेड यानी कि बिंदु रेखा से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? बिंदु रेखा से दिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आलेखन कला। क्या आता है? आलेखन कला। ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्पना का जन्म हुआ। तो अल्पना का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पना को जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। यहाँ पर तो ऑप्शन हमको दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ वाला, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है?
तो आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार, आयताकार। तो आलेखन के लिए जो आकार उपयुक्त नहीं है वो है घनाकार। क्या है? घनाकार। ठीक है। नेक्स्ट है उदासीन रंग है। क्या है? उदासीन रंग है। तो यहाँ पर पीला, लाल, नीला और यहाँ पर काला। तो उदासीन रंग इसमें क्या हो जाएगा? तो उदासीन रंग यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है काला। कौन सा हो जाएगा? काला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से ठंडा रंग है। क्या है? निम्न में से ठंडा रंग है हरा, लाल, पीला, नीला। तो यहाँ पर जो ठंडा रंग है वो है नीला। कौन सा रंग है? नीला जो है वो ठंडा रंग है। ठीक है। इसके बाद है लाल रंग का विरोधी रंग है। तो लाल रंग का विरोधी रंग है नीला, पीला, हरा, काला। तो यहाँ पर जो लाल रंग का विरोधी रंग है वो है हरा रंग। कौन सा रंग है? हरा रंग है। ठीक है। इसके बाद है पीला रंग का विरोधी रंग है। तो पीला रंग का विरोधी रंग है हरा, लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं। तो पीला रंग का विरोधी रंग क्या है? तो पीला रंग का विरोधी रंग है नीला। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। तो ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है वृत्त से, वर्ग से, आयत से, ज्यामितीय तत्वों से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय तत्वों से। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग है। क्या है? प्राथमिक रंग है नीला, पीला, लाल, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक रंग है वो नीला भी है, पीला भी है, लाल रंग भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से गरम रंग है। क्या है? निम्न में से गरम रंग है। तो यहाँ पर निम्न में से गरम रंग कौन सा है? तो यहाँ पर जो लाल है वो गरम रंग है। ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओस्टवाल चक्र चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल चक्र चार्ट में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 8, 7। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो यहाँ पर भाग आ में हमको जो 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो हमको ओमार सीट पर करने होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है भाग बा जो प्राविधिक कला, जो हमको कॉपी पर ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर नोट क्या दिया गया है? इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को हल करना है। 15 अंक का अक्षर लेखन है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। यानी कि जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिए गए अक्षरों को हिंदी अथवा अंग्रेजी अक्षरों में 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले अक्षरों में लिखिए। ठीक है। मंदिर अथवा टेम्पल। ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते या फिर हिंदी में लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्य को हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखिए। प्रेम ही ईश्वर है, लव इज गॉड। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई दोनों, ये आपको दोनों कंपलसरी करने हैं। ठीक है। बस इसमें आप कर सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो 5 दिए गए हैं, टोटल आपको 3 करने हैं। ठीक है। लेकिन उसमें जो प्रथम प्रश्न है वो अनिवार्य है, सभी को करना है और नीचे वाले में चॉइस आपके पास रहेगी। ठीक है। एक वर्ग की रचना कीजिए जिसके विकर्ण और एक भुजा का योग 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है एक पंचभुज की रचना कीजिए जिसका सबसे लंबा विकर्ण 7 सेमी है। चौथा है 9 सेंटीमीटर की रेखा 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। और इसी में आपका जो है 5वां क्वेश्चन है किसी दिए गए न्यून कोण एबीसी बराबर 80 डिग्री को पटरी और प्रकार की सहायता से 2 समभागों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर टोटल आपको 5 दिए गए, 5 में आपको कोई 3 करने, 3 में पहला प्रश्न कंपलसरी है और जो 4 में से कोई आप 2 कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आलेखन कला। क्या आता है? आलेखन कला आता है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला ही इसमें है 15 सेंटीमीटर की भुजा पर एक वर्ग की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्पकली पत्तियों पर आधारित हो। आलेखन कला को 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। किसी भारतीय पुष्पकली, इसका मतलब कोई भी भारतीय पुष्प आप ले सकते हैं, जैसे गुड़हल है, कमल है, गुलाब है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें ध्यान रखना इकाई की मौलिकता, उत्तम संगति एवं रंग योजन, सामान्य प्रभाव व आकर्षण और लयात्मक रेखांकन।
इसके बाद आता है मानव आकृति। तो मानव आकृति में देखिए क्या कहा गया है, ये भी 25 अंक का आपका है, ठीक है। साधारण पृष्ठभूमि में संपूर्ण मानव आकृति एक वर्णीय मोनोग्राफ चित्रांकन बालक अथवा वृद्ध का स्मृति से दिए गए विषय के अनुसार चित्र बनाइए। गाय दूता हुआ किसान और दूध पीता बालक, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से जो है आपको चित्र बनाने हैं, यहाँ पर दोनों कंपलसरी है, ठीक है। इसमें कोई एक नहीं कहा गया कि आपको एक बनाना है, कोई भी आप जो है गाय दूता किसान और दूध पीता बालक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आपका जो है क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है क्लास 9th ड्राइंग का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।